Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself, CMA Harsh Sompura. So uh, today we're gonna do unsolved sum of bank reconciliation statement that has been given on page number 150. आपके अभी तक के जो लेक्चर थे उसके अंदर मैंने बीआरएस का इंट्रोडक्शन दिया और इलस्ट्रेशन में जितने सम्स थे वो सारे करवा दिए, ठीक है। उसके बाद अब जो ये अनसॉल्व्ड सम्स पड़े हुए हैं जो 150 पेज नंबर 150 के ऊपर है, वहां से 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 सम आपको करने हैं, ठीक है। 5 सम आपके हाथ में है, 5 सम हम प्रैक्टिस करेंगे और इसी के साथ हमारा ये जो बड़े सम्स होंगे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर एमसीक्यूज एंड ऑल पे हम वो वर्क करेंगे, ठीक है। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा 12th नंबर का सम कैसा है और उसके अंदर हम प्रोग्रेस करते हैं, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले या वीडियो को पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको ये वीडियोस ऐसा लग रहा है कि हाँ आपके फ्रेंड्स को ये किसी को भी हेल्प कर सकता है, प्लीज डू शेयर, ठीक है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला है द बैंक स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर जे White dated on 31/12/2021 showed a balance with his bank 924. When he checked with his cash book, the following were noticed. बैलेंस है उनका, क्या बोला है कि बैलेंस विथ हिज बैंक, उन्होंने बोल दिया कि बैंक स्टेटमेंट चेक किया है। बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या, पासबुक। उसने पासबुक के हिसाब से चेक किया तो उसका बैलेंस था 924। मतलब हमें पता चल गया कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, बैलेंस एज पर पासबुक, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। और वहां पे लिख दो 924। हमें सोचना कैसे है, पासबुक से बैलेंस से सोचना है और पासबुक से हमें कैश बुक पे जाना है। ये चीज मैंने आपको बताई है कि अगर बैलेंस से पासबुक पे बैलेंस से सोचना, बैलेंस होगा तो बैलेंस से सोचेंगे, बीओडी होगा तो बीओडी से सोचेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है ड्यूरिंग दिसंबर द बैंक हैड पेड 200 आरली फॉर ईयरली कॉन्ट्रीब्यूशन। ईयरली कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए 200 रुपए दिए of Mr. White made a local charity as per his standing order. This amount appeared in bank statement but not appeared in cash book. कैश बुक में अपीयर नहीं हो रहा है, पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। पेमेंट किया है आपने, चैरिटी के लिए पेमेंट किया, पेमेंट करोगे तो बैलेंस डिक्रीज होगा, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है तो डिक्रीज हो जाएगा 200 रुपए, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे दोनों को हमें बैलेंस करना है तो दोनों को बैलेंस कर देते, यहाँ पे भी 200 रुपए लिख देते हैं, 200 रुपए प्लस किए, ठीक है सर। 200 रुपए यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ पहले वाले ट्रांजेक्शन के लिए। दूसरे वाले ट्रांजेक्शन के लिए लिखते हैं, उन्होंने बोला है बैंक हैज क्रेडिटेड हिज अकाउंट विद 28 इंटरेस्ट। 28 रुपए का इंटरेस्ट मिला आपको, 28 रुपए का इंटरेस्ट मिला। एंड कलेक्टेड ऑन हिज बिहाफ 230 एज डिविडेंड, नो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज मेड इन कैश बुक। दोनों चीज बैंक ने अपने स्टेटमेंट में लिख दिया। मतलब क्या, आपको 28 रुपए का इंटरेस्ट मिला, मतलब 28 रुपीज का आपको इंटरेस्ट मिला, एंड 230 रुपीज का आपको डिविडेंड भी मिला। ये दोनों चीज आपको मिली, पासबुक में रिकॉर्डेड है, कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, तो ये चीज हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, ठीक है। बैलेंस पासबुक में रिकॉर्ड है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। अगर पासबुक में रिकॉर्डेड है तो 230 प्लस 28 दैट इज 258। 258 रुपीज आपके अंदर रिकॉर्डेड है पासबुक में, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। तो यहाँ पे 258 रुपीज माइनस करने पड़ेंगे, दोनों को इक्वल करना है ना। कैश बुक में आप कुछ नहीं कर सकते, जो भी कर सकते हो पासबुक में कर सकते हो। तो 258 रुपीज माइनस हो जाएंगे। सी पे आते हैं। अ चेक ऑफ 65 डिपॉजिटेड into the bank on 28/12/2021 was cleared by bank till after 31/12/2021। 65 रुपीज का चेक आपने डिपॉजिट किया, मतलब पैसे आए बैंक में, लेकिन बैंक ने वो चेक 31/12/2021 के बाद क्लियर किया। मतलब क्या हुआ, एट जिस पॉइंट के ऊपर आप बीआरएस बना रहे हो उस पॉइंट पे पासबुक में एंट्री नहीं हुई है, कैश बुक में एंट्री हो चुकी है। तो कैश बुक में पैसे आएंगे तो कैश बुक में बैलेंस इंक्रीज होगा। हम बैलेंस से ही सोचेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं, मैं बैलेंस से ही सोचूंगा क्योंकि बैलेंस से ही हमने स्टार्टिंग किया है। तो कैश बुक में बैलेंस इंक्रीज होगा, 65 रुपीज इंक्रीज हुआ, लेकिन पासबुक में कुछ नहीं हुआ। अब दोनों को मुझे इक्वल करना है तो कैश बुक में जो लिखा है, जो जिसका टोटल कैश बुक का जो होगा वही रखना है। तो यहाँ पे भी 65 मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा, तो 65 में इंक्रीज कर देता हूँ डी। A check of 150 deposited into and cleared by bank before 31/12/2021 was not entered in cash book when through an oversight। मतलब 150 रुपए का चेक आपने डिपॉजिट किया, मतलब बैंक में पैसे आए, पासबुक में लिख चुके हैं लेकिन कैश बुक में नहीं लिखा। देखो उन्होंने बोला है कि पासबुक में लिख चुके हो आप, लेकिन कैश बुक में वो चीज आई ही नहीं है। तो ठीक है, हम लिख देते हैं। देखो बैलेंस पासबुक कैश बुक, पासबुक में लिख चुके हो तो बैलेंस पासबुक में 150 रुपए बढ़ जाएगा, कैश बुक में नहीं लिखा है, दोनों को मुझे इक्वल करना है। तो यहाँ पे
150 रुपीज माइनस, तो 150 रुपीज माइनस कर दो, ठीक है। ई पे आ जाते, चेक ड्रॉन बाय एंड पोस्टेड टू पार्टीज बाय मिस्टर वाइट ऑन 31/12/2021 फॉर 73,119 and 46 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन द बैंक ओनली ऑन 3/1/2022। क्या बोला है, चेक ड्रॉ किया आपने, लिखा और आपने पोस्टेड टू द पार्टीज, आपने भेज दिया। कितने रुपए का चेक, ये 3 रुपए, तीन अलग अलग चेक है, टोटल कर देते हैं 73,119 एंड 46। ये 3 चेक आपने 238 रुपीज के चेक आपने डिपॉजिट, मतलब आपने पे कर दिए किसी को, पर प्रेजेंटेड और फॉर पेमेंट ऑन बैंक ओनली ऑन 3/1/2020। मतलब ये 3 जगह के जो अलग अलग लोगों का अलग अलग चेक आपने दिए थे बैंक में, वो मिस्टर वाइट जो था, मिस्टर वाइट ने अलग अलग पार्टी को दिए। वो 3 जो पार्टीज थी वो बैंक में कब गई, आफ्टर दिस मंथ 3 जनवरी को। मतलब पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है। कैश बुक में तो आपने रिकॉर्ड कर दिया होगा, पेमेंट कर दिया है, तो पेमेंट करते हैं तो बैलेंस डिक्रीज होता है, ठीक है। तो डी है ये ई, तो बैलेंस पासबुक के हिसाब से बैलेंस आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो गया 238 रुपीज से। लेकिन कैश, सॉरी, कैश बुक के हिसाब से आपका बैलेंस डिक्रीज हुआ है, उससे सेकेंड, कैश बुक के हिसाब से आपका बैलेंस डिक्रीज हो गया है। दोनों को इक्वल करना है, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं, यहाँ पे 238 हो गया, दैट्स इट। चलो फटाफट से कर लेते हैं, 924 प्लस 200 माइनस 258 प्लस 65 माइनस 150 माइनस 238, दैट इज 543। 543 रुपीज का आपका आंसर आएगा। देखो मुझे पता है पासबुक से कैश बुक पे पहुंचते हैं हम, मैंने ये चीज बताई है। अगर प्लस में शुरुआत की थी, प्लस में ही आंसर आएगा, तो जो बैलेंस है वही रहेगा, बैलेंस है वो बैलेंस ही रहेगा। यहाँ पे भी बैलेंस एज पर कैश बुक कितने रुपए, 543। डन हो चुका ये चीज, दैट्स इट, ओके। चलो 12th सम हो गया है, अब 13th पे मूव ऑन करते हैं। 13th देखते हैं। 13th मैंने आपको बता दिया है, मिस्टर सुरेश रिक्वेस्ट यू टू एसर्टेन द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक फॉर जनवरी 2021। आपको बोल दिया है कि एसर्टेन करो कि बैंक के हिसाब से कितना बैलेंस आपका बच रहा है। एज हिज कैश क्लर्क रिपोर्टेड अ फिगर ऑफ 11,515 क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या, क्रेडिट बैलेंस है ये। क्रेडिट का मतलब क्या, क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक, कैश क्लर्क जो आपका था, कैश क्लर्क, कैश बुक जो संभालता है वो क्लर्क ने आपको बताया कि एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक आपका क्रेडिट बैलेंस है, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल आपका है 11,515। आपका कैश बुक के हिसाब से जो टोटल है वो 11,515 रुपीज है, क्रेडिट बैलेंस है, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। एज ऑन 31/1/2021 स्क्रूटिनी रिवील्ड द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज। स्क्रूटिनी के हिसाब से ये सारी चीज रिकॉर्ड हुई थी, नहीं हुई थी। हमें स्टार्टिंग कैसे करना है, उन्होंने बोल दिया कि कैश बुक के हिसाब से बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा, तो बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो BODS पर कैश बुक मैं लिख देता हूँ, BODS पर कैश बुक दैट इज 11,515, 11,515 लिख देते हैं। ए वर्किंग, ए सबसे पहले ए पे वर्क करते हैं। क्या हुआ, उन्होंने बोला है चेक इश्यूड एंड डिपॉजिटेड बाय कैश। देखो अब मैं एक चीज बता देता हूँ, BOD से स्टार्टिंग करना है आपको, BOD से सोचना है और कैश बुक से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो BOD सारी चीज सोचेंगे हम BOD से, और कैश बुक से पासबुक पे आपको पहुंचना है। चलो सबसे पहले बोला है चेक इश्यूड एंड डिपॉजिटेड बाय कैश क्लर्क इन जनवरी 2021 फॉर 15,000 and 7,000 respectively. However, against the above, the bank had paid out and debited checks worth only 9,000 and cleared and credited checks worth rupees 4,000 only by 31/1/2021। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। क्या बोला उन्होंने, चेक इश्यू किया, चेक इश्यू किया मतलब कि आपने पेमेंट किया। आपने पेमेंट किया कितने रुपए का, 15,000 रुपए का पेमेंट किया है, और आपने डिपॉजिट किया मतलब आपने बैंक में रुपए भरे, आपको मिले थे पैसे, 7,000 रुपए मिले थे। ये दोनों ट्रांजेक्शन को अलग रखता है, ठीक है। अभी 15,000 रुपए आपने पेमेंट किए किसी को, 15,000 रुपए आपने किसी को पेमेंट किए तो 15,000 रुपए जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में से, आपने इश्यू किया। However, against the above, the bank had paid out and debited checks worth rupees 9,000 only। उन्होंने क्या बोला, 15,000 रुपए आप पेमेंट करोगे, तो 15,000 रुपए का आप अगर पेमेंट करो तो आपका क्या होगा, कैश बुक में तो आपने बोल दिया होगा कि 15,000 पूरे के पूरे रिकॉर्ड हो गए, तो 15,000 रुपए का BOD इंक्रीज होगा। हमें BOD से
बीओडी से सोचना है। अगर आप पेमेंट करोगे तो बीओडी इंक्रीज होगा। तो 15,000 रुपए का बीओडी इंक्रीज हो गया। ठीक है, 15,000 रुपए का बीओडी इंक्रीज हो गया, दैट्स इट, हमें कोई मगजमारी नहीं। अब उसके बाद उन्होंने बोला है कि ये जो आपने पेमेंट किया ना, वो बैंक ने कितना किया। बैंक हैड पेड आउट एंड डेबिटेड चेक्स वर्थ ₹9,000 ओनली। बैंक ने सिर्फ 9,000 ही पेमेंट किया है। आपने 15,000 का पेमेंट किया, वो कैश बुक में आपने 15,000 लिख दिया होगा, लेकिन बैंक ने अभी तक बीओडी पेमेंट कितना किया, 9,000। तो बैंक के हिसाब से बीओडी कितना इंक्रीज हुआ होगा, बैंक के हिसाब से बीओडी इंक्रीज हुआ होगा 9,000 रुपए का। सिंपल। अब दोनों को इक्वल करना है, दोनों को इक्वल करते हैं। ये एक ट्रांजेक्शन है, ये पेमेंट वाला ट्रांजेक्शन है। पेमेंट हम जब रिसीव करेंगे वो वाले 7,000 रुपए का अलग से करेंगे। तो इसको हम मुझे इक्वल करना है, ये 9,000 और ये 9,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा, है 6,000 रुपये। 6,000 रुपये यहाँ पे लिख देते हैं, है चीज, कोई डाउट इसमें। 6,000 रुपये मैंने यहाँ पे लिख दिए। ओके, अब दूसरा वाला ट्रांजेक्शन उन्होंने बोला कि आपने पे किया, सॉरी आपने डिपॉजिट किया, मतलब कि आपको पैसे मिले। तो पैसे मिलते हैं तो बीओडी डिक्रीज होता है। तो आपके हिसाब से आपको 7,000 रुपये मिले थे, तो कैश बुक में आपने बोल दिया होगा, कैश बुक में डेबिट कर दिया होगा, मतलब आपको 7,000 रुपये मिल गए। तो 7,000 रुपये मिल गए, आपने बोल दिया कि 7,000 रुपये मुझे मिल चुके हैं। लेकिन पासबुक में वो एंट्री कितने रुपए से हुई है, अभी तक पासबुक में वो आपको मिला है 4,000 रुपये। पासबुक के हिसाब से, मतलब बैंक ने अभी तक आपके अकाउंट में 4,000 रुपये डाले हैं। ठीक है, तो 4,000 रुपये अभी तक आपने बैंक में डाले हुए हैं, तो 4,000 रुपये के हिसाब से पासबुक में बीओडी 4,000 रुपये से कम हुआ होगा। क्यों, क्योंकि 4,000 रुपये ही आया पासबुक में। तो अब इक्वल करते हैं, ये 4,000 है तो ये भी 4,000 मुझे रखना पड़ेगा। तो ये 4,000 कैसे रख सकते हैं, 3,000 प्लस करके। हो गया, देख लो, यहाँ पे मुझे 3,000 प्लस करने हैं। ओके, सी सर बी वाला ट्रांजेक्शन है, जस्ट अ सेकेंड। अब बी वाले ट्रांजेक्शन पे जाते हैं। चलो, a customer had paid in 6,400 directly into Suresh bank account, the effect of which missing in cash book। आपके कैश बुक में मिसिंग है, डायरेक्टली कोई कस्टमर ने आपके बैंक अकाउंट में पैसे भर दिए, कितने रुपए, 6,400 रुपए। पैसे आते हैं तो बीओडी डिक्रीज होता है, पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है, कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुआ। दैट्स इट, हमें सारी चीज पता चल गई। ठीक है सर जी, हमें पता चल गई है कि पासबुक से हमें कैश बुक से स्टार्ट करना है और पासबुक पे मुझे पहुंचना है। ठीक है, तो बीओडी के हिसाब से हमारा बैलेंस पासबुक में डायरेक्टली मिल चुका है, तो पासबुक के हिसाब से पैसे मिल गए, तो पासबुक के हिसाब से बीओडी डिक्रीज होगा। कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर लेंगे भाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेम ही रखना है सर जी, सेम ही रखना है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे 6,400 रुपये माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 6,400 रुपये माइनस कर देते हैं। ठीक है, सी बैंक कमीशन ऑफ 45 चार्ज एंड इंटरेस्ट अर्न 1,400 ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर सुरेश वर ओनली रिकॉर्डेड इन पासबुक। क्या बोला है, बैंक कमीशन ऑफ 45 चार्ज एंड इंटरेस्ट अर्नड ऑन 1,400 ऑन इन्वेस्टमेंट। अब मैंने चार्ज हुआ मतलब क्या, ये पेमेंट हुआ। 45 रुपीज का बैंक ने कमीशन चार्ज किया, हम अलग ट्रांजेक्शन रखते हैं। ये बैंक ने कमीशन चार्ज किया है, बैंक ने हमारे पास से कमीशन ले लिया, मतलब हमारे अकाउंट में से पैसे चले जाएंगे। तो पासबुक में रिकॉर्ड हुआ होगा, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। पासबुक में रिकॉर्ड हुआ होगा, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो अब इन दिस सिनारियो में क्या करना पड़ेगा, पासबुक में ये 45 रुपीज पैसे चले गए, तो 45 रुपीज एज पर पासबुक 45 रुपीज इंक्रीज हो गया, बीओडी इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि पैसे जाएंगे। कैश बुक के हिसाब से हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो दोनों को मुझे इक्वल करना है, तो 45 रुपीज यहाँ पे मुझे प्लस करने पड़ेंगे। पर दूसरा वाला कि 1,400 रुपीज इंटरेस्ट हमें मिला, पैसे मिले, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, तो पैसे मिलेंगे तो बीओडी डिक्रीज होगा। ठीक है सर, तो बीओडी डिक्रीज कर देते हैं, तो बीओडी मैं डिक्रीज कर देता हूँ एज पर पासबुक, लेकिन ये दोनों चीज यहाँ पे तो आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट, टोटल कैश विड्रॉल ऑफ 3,000 बाय सेल्फ एंड बेरर चेक फॉर ऑफिस यूज वर रिकॉर्डेड एरोनसली एज 5,000 इन कैश बुक। अब यहाँ पे गलती हुई है, ये थोड़ा ध्यान से देखना। ये क्या हुआ है, उन्होंने बोला है कि आपने विड्रॉ किया 3,000 रुपए, आपने विड्रॉ किए, तो बैंक में से अगर पैसे निकालोगे तो बैंक का बीओडी इंक्रीज होगा। बीओडी के हिसाब से सोचना है, सारी चीज बीओडी। बैंक में से पैसे उठाओगे तो बैंक में से पैसे चले गए, तो बैंक में से पैसे चले जाते हैं, तो बीओडी के हिसाब से देखेंगे तो बीओडी इंक्रीज होगा। दोनों जगह पे बीओडी इंक्रीज होगा ही होगा, दोनों जगह पे।
अब यहाँ पे दोनों जगह पे रिकॉर्ड तो हो ही चुका है, उन्होंने ये बोला है कि दोनों जगह पे तो रिकॉर्ड हो गया, कैश बुक में हमने गलती से 3000 की जगह 5000 लिख दिया। तो यहाँ पे हुआ क्या है मैं वो बताता हूँ पहले, कि कैश बुक एंड पासबुक अगर मैं लिखूं, यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि हमने रिकॉर्ड किया पेमेंट, बैंक में से पैसे चले गए तो बीओडी इंक्रीज होगा, तो बीओडी मुझे पासबुक में तो 3000 से इंक्रीज हुआ है, लेकिन कैश बुक में जब हम लिखने के लिए गए कि बैंक में से पैसे चले गए, तो कैश बुक में हमने 3000 की जगह 5000 लिख दिया है, ये वो बोला है। तो अब मुझे इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए क्या, पासबुक में तो 3000 ही लिखा है, यहाँ पे 3000 लाने के लिए मुझे 2000 रुपये माइनस करने, वो 2000 रुपये माइनस कर देते हैं, दैट्स इट। कर लेते हैं फटाफट से, 11,515 माइनस 6,000 प्लस 3,000 माइनस 6,400 प्लस 45 माइनस 1,400 माइनस 2,000, दैट इज 1240। अब देखना ये माइनस में आंसर आया, हमने प्लस से चालू किया था, माइनस में आंसर आया, मतलब रिवर्स हो जाएगा। कैसे, बीओडी से स्टार्ट किया तो आपका आंसर बैलेंस हो जाएगा, एंड कैश बुक से तो पासबुक पे ही आओगे आप, सिंपल है। तो बैलेंस एज पर पासबुक आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल एज दैट। ओके, सोचना है और कुछ नहीं है। चलो 14 पे जाते हैं, 14 फटाफट से 14 करते हैं। 14 क्या बोला है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2021, फाइंड द बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक हम फाइंड आउट करेंगे। उन्होंने बोला है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 31/12/2021 63440, ओवरड्राफ्ट से सोचना है, अगेन हमें ओवरड्राफ्ट से सोचना है, तो मैं लिख देता हूं बीओडी एज पर कैश बुक, कितने रुपए, 6340, 6340 रुपए के कैश बुक है, बीओडी एज पर कैश बुक, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं बीओडी से सोचना है मुझे, कैश बुक से पासबुक पे जाना है, कैश बुक से पासबुक पे जाना है। चलो, सबसे पहले उन्होंने बोला है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 31/12/2021 6340, एंड उसके बाद बोला है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 31/12/2021 160 एंटर्ड इन पासबुक। सर देखो, आप बैंक ओवरड्राफ्ट अगर आप बैंक में से ओवरड्राफ्ट करोगे, तो बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी बैंक, तो वो आपके अकाउंट में से पैसे ले लेगी। तो पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है, कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुआ, उन्होंने वो बोला है। तो अब 6 महीने का जो इंटरेस्ट है 160 रुपए, बैंक में से चला गया पैसा, तो बीओडी है, बीओडी इंक्रीज होगा, बैलेंस होता तो डिक्रीज होता, लेकिन बीओडी इंक्रीज होता है, तो बीओडी 160 से इंक्रीज हुआ, पासबुक में, कैश बुक में नहीं हुआ, एंटर ही नहीं हुआ है। तो दोनों जगह पे मुझे इक्वल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 160 से इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है सर, 160 से इंक्रीज कर देते, ये ए वाला था, बी वाला, और ये सी पे देखते हैं उन्होंने क्या बोला, बैंक चार्जेस अमाउंटेड टू 30 फॉर अबव पीरियड्स वर एंटर्ड इन द पासबुक। बैंक चार्जेस 30 रुपीज थे, वो पासबुक में एंटर हुआ है, कैश बुक में एंटर नहीं हुआ है, ठीक है। पैसे जाते हैं, बैंक चार्जेस मतलब पैसे चले जाते हैं, कट होते हैं, तो कट होते हैं तो बीओडी इंक्रीज होगा, चले जाते हैं तो बीओडी इंक्रीज होगा, कितने रुपए से, 30 रुपीज से। यहाँ पे दोनों को इक्वल करना है सर जी, तो यहाँ पे भी 30 लिख दो, 30, ठीक है। डी, मैं बीओडी से सोच रहा हूँ सारी चीजें। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड अप टू 31/12/2021 अमाउंटेड टू 1168, चेक इश्यू, पेमेंट किया, आप पेमेंट करोगे लेकिन नॉट प्रेजेंटेड, इसका मतलब क्या, आपने पेमेंट कर दिया तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन पासबुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ सर, ठीक है। तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है, पासबुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो क्या होगा, जब आप इश्यू करोगे तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है, मतलब आप क्या करोगे, 1168 से कैश बुक में बीओडी इंक्रीज हो जाएगा, पेमेंट किया तो बीओडी इंक्रीज होता है। हाँ, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं किया, अब दोनों को इक्वल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में से भी मुझे 1168 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, 1168 माइनस कर देते हैं, ठीक है। ई, चेक सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक बट नॉट क्लियर्ड कलेक्टेड अप टू 31/12/2020 ऑन टू 2170, इसका मतलब क्या, चेक सेंट फॉर कलेक्शन, इसका मतलब ये है, चेक सेंट फॉर कलेक्शन का मतलब ये है कि आपने, जस्ट अ सेकंड, आपने क्या किया, चेक सेंड फॉर कलेक्शन, आपको पैसे मिले, किसी ने आपको चेक दिया होगा, आपने बैंक को दे दिया, आपने उनको बोला कि चेक हमारे नाम पे ये कलेक्ट कर दो, ठीक है। उन्होंने उनको बोल दिया आपने कि चेक हमारे नाम पे कलेक्ट कर दो 2170, ठीक है, तो 2170 आपके नाम पे कलेक्ट तो कर दिया, लेकिन 31 दिसंबर के बाद किया, मतलब पासबुक में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया। तो पैसे आए कि गए, सर पैसे आए, पैसे आएंगे तो बीओडी के हिसाब से सोचेंगे, तो बीओडी के हिसाब से बीओडी कम होता है, पैसे आते हैं ना तो बीओडी कम होता है, ठीक है। तो कैश बुक एंड पासबुक, तो बीओडी कम होगा,
बीओडी कम होगा कैश बुक के हिसाब से 2170, यहाँ पे डैश हो जाएगा, तो ये दोनों हो जाएगा यहाँ पे 2170, तो ये 2170 यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल एज दैट। फिर उसके बाद लास्ट वाला, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड एंटर्ड इन पासबुक। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, पैसे आते हैं हमारे पास, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे तो बीओडी डिक्रीज होगा, ठीक है। पासबुक में रिकॉर्ड है, कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है। तो कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, पासबुक में रिकॉर्डेड है, कितने रुपए है 1200 रुपीज कैश बुक में रिकॉर्डेड है, 1200 रुपए से बीओडी डिक्रीज होगा, हम बीओडी से सोच रहे हैं, तो पासबुक में रिकॉर्डेड है 1200 रुपीज, बीओडी डिक्रीज होगा, कैश बुक में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1200, यहाँ पे 1200, यहाँ पे भी 1200, तो ये 1200 रुपीज। अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, 640 प्लस 160 प्लस 30 माइनस 1168 प्लस 2170 माइनस 1200, दैट इज 6332 वुड बी योर आंसर। देखो प्लस में ही आंसर आया, प्लस से शुरुआत की, प्लस में आंसर आया, तो दोनों सेम है। बीओडी से शुरुआत की थी हमने, बीओडी से शुरुआत की थी, तो बीओडी से ही आंसर करेंगे, क्यों, क्योंकि आपका प्लस में ही आंसर आया, कैश बुक से पासबुक पे पहुंच जाएंगे, बीओडी एज पर पासबुक हो गया, आपका आंसर आ गया, डन है। ओके देखो ये 15th वाला सम जो है वो सेम डिट्टो के डिट्टो हमने इलस्ट्रेशन में किया था, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, वापस सेम टू सेम अमाउंट के साथ ही सेम दिया है, एडजस्टेड कैश बुक वाला सम है, ठीक है। चलो 16th वाला फटाफट से करते हैं, 16th, चलो 16 से स्टार्ट करते हैं। उन्होंने बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टू फाइंड आउट द कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस इन टू बैलेंसेस एज ऑन August 31st 2021 फॉर फाइव स्टार प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। आपको क्या बोला है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ, स्टार्टिंग पॉइंट उन्होंने बोला है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक बैलेंस, बीओडी बोला है, बीओडी बोला है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट मतलब क्या, पासबुक, बैंक ने हमें जो स्टेटमेंट दिया है उसके हिसाब से, ये बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से 17,000 रुपए का बीओडी दिख रहा है, ठीक है। तो आपको 17,000 रुपए का जो भी बीओडी दिख रहा है वही आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। चलो तो 17,000 का जो भी बीओडी है वो करते हैं आगे। चेक इश्यूड बट नॉट एनकेश्ड ड्यूरिंग द अगस्त, अब यहाँ पे क्या बोला है, बीओडी, कैश बुक एंड पासबुक, सॉरी पासबुक एंड कैश बुक लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम स्टार्टिंग पॉइंट हमारा पासबुक है, पहले पासबुक लिखना फिर कैश बुक लिखना तो इजी रहेगा आपके लिए। चलो अब देखो क्या बोला है उन्होंने सेकंड वाले पॉइंट में, चेक इश्यूड बट नॉट एनकेश्ड ड्यूरिंग द ईयर, चेक इश्यू किया, हमें बीओडी से सोचना है, ठीक है। चेक इश्यू करते हो तो बीओडी इंक्रीज होगा, पैसे पे करोगे तो बीओडी इंक्रीज होता है, तो एज पर पासबुक चेक इश्यूड बट नॉट एनकेश्ड। अब यहाँ पे क्या, नॉट एनकेश्ड का मतलब क्या, पासबुक में रिकॉर्डेड नहीं है, कैश बुक में रिकॉर्डेड है, क्यों, आपने पेमेंट कर दिया, लेकिन पासबुक में अभी तक रिकॉर्डेड नहीं है, कैश बुक में आपने लिख दिया होगा कि भाई हमने पेमेंट कर दिया, तो वो कैश बुक में हमारा बीओडी इंक्रीज हो जाएगा 2200 रुपए से, लेकिन पासबुक में अभी तक इंक्रीज नहीं हुआ है, तो हम दोनों को इक्वल कर देते हैं, ये 2200 रुपए, ये 2200 रुपए, 2200 रुपए यहाँ पे भी आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2200 रुपए, सेकंड वाला है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड वाली चीज यहाँ पे करते हैं, अब यहाँ पे देखो ये सेकंड था, थर्ड, चलो थर्ड में बोला है डिविडेंड ऑन शेयर्स कलेक्टेड बाय बैंक, देखो डिविडेंड कलेक्ट हुआ, बैंक में पैसे आ गए हैं, मतलब पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अगर पैसे आते हैं तो हमें ये सोचना है कि बीओडी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सर पैसे आते हैं तो बीओडी डिक्रीज होता है, पासबुक में डिक्रीज हो चुका है, कैश बुक में डिक्रीज नहीं हुआ है, तो पासबुक में हम डिक्रीज कर देते 2300 रुपए, लेकिन कैश बुक में अभी तक नहीं हुआ है, तो दोनों को मुझे इक्वल करना है, तो 2300 यहाँ पे भी प्लस कर देते हैं, तो 2300 यहाँ पे प्लस कर देते, देखो लॉजिक सोचना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद 14 इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द बैंक बुक, देखो इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, हमने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, उन्होंने इंटरेस्ट चार्ज किसने किया, बैंक ने। अगर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो आप सोचो, बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो उन्होंने बोल दिया है कि बैंक ने जो इंटरेस्ट चार्ज किया है ना, वो उन्होंने बता दिया है कि अलग से चार्ज किया, मतलब बैंक अगर इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो हमारे पास से पैसे जाएंगे, अगर हमारे पास से पैसे जाएंगे तो बीओडी इंक्रीज होगा, हमें तो बीओडी से सोचना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि सर जी बीओडी, हमने बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया ना, दोनों ने रिकॉर्ड किया, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड करते टाइम हमने
गलती की, बैंक बुक का मतलब क्या, कैश बुक या बैंक बुक मतलब ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि बैंक बुक वुड बी कंसिडर्ड एज कैश बुक। बैंक बुक मतलब बैंक का रिकॉर्ड जो हम हमारी बुक में करते हैं वो। तो इंटरेस्ट चार्ज किया तो पैसे जाएंगे, पैसे जाएंगे तो बीओडी इंक्रीज होगा। तो हमारे हिसाब से 500 रुपए का बीओडी इंक्रीज होना चाहिए। पासबुक के हिसाब से 500 रुपए का 500, पासबुक में 500 रुपए का बीओडी इंक्रीज हुआ होगा, लेकिन कैश बुक में हमने 1000 रुपए लिख दिए। क्यों? ट्वाइस बोल दिया ना, ट्वाइस मतलब 1000 रुपए लिख दिया। आप दोनों को इक्वल करना है, दोनों को इक्वल करना है, तो ये 1000 रुपए, ये 1000 रुपए है, तो 500 रुपए यहाँ पे मुझे लिखने पड़ेंगे। इट इज दैट सिंपल। तो 500 रुपए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ट्वाइस बोला है ना, इसी वजह से मैं लिखा है, और कुछ नहीं है, ट्वाइस बोला है। चलो आगे बढ़ते हैं। चेक डिपोजिटेड एज पर बैंक स्टेटमेंट नॉट एंटर्ड इन बैंक बुक। चेक डिपॉजिट किया, चेक डिपॉजिट किया, पासबुक में रिकॉर्डेड नहीं है। बैंक बुक, सॉरी, नॉट एंटर्ड इन बैंक बुक, बैंक बुक में रिकॉर्डेड नहीं है मतलब कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखना, बैंक बुक मतलब कैश बुक ही। तो उन्होंने बोल दिया है कि चेक डिपॉजिट किया मतलब पैसे आए, पैसे आते हैं तो बीओडी डिक्रीज होता है। पासबुक में रिकॉर्डेड है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। पासबुक में रिकॉर्डेड है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। कितने रुपए? 3400 रुपए डिक्रीज हो जाएगा बीओडी। पासबुक में रिकॉर्डेड है, कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, तो दोनों जगह पे इक्वल करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 3400 रुपए यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो 3400 रुपए वी आई। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन बैंक बुक का शॉर्ट। थोड़ा ध्यान से, ये थोड़ा समझाने की जरूरत पड़ेगी मुझे। अब क्या बोला है उन्होंने? क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन बैंक बुक का शॉर्ट। बैंक बुक का मतलब क्या? कैश बुक में। कैश बुक में क्रेडिट साइड का टोटल हमने कम लिखा। क्रेडिट साइड का टोटल आप कम लिखोगे ना। देखो कैश बुक में क्या होता है, कैश बुक में ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। इट इज दैट सिंपल। अगर क्रेडिट साइड पे आप टोटल कम लिखोगे, कुछ कम लिखोगे क्रेडिट साइड पे, तो इसका मतलब ये होगा कि डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा आएगा ना। यहाँ से टोटल अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊं तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोज मान लेते कि पेमेंट आपका 500 रुपए है, ये 1000 रुपए। 500 रुपए अगर पेमेंट आपने सही लिखा तो 500 रुपए का बैलेंस बचेगा आपके पास। लेकिन अगर आपने एक चीज गलत कर दी, ये 500 की जगह पे 400 लिख दिया, तो आपका बैलेंस बढ़ जाएगा, आपका बैलेंस बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये चीज का दिक्कत उन्होंने की है। तो उन्होंने क्या बोला कि क्रेडिट साइड हमने जो टोटल किया है ना, वो कास्ट शॉर्ट मतलब 1000 रुपए से आपने कम लिखा है क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड अगर कम लिखोगे, तो क्रेडिट साइड अगर कम लिखोगे तो बैलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें सोचना किस तरीके से है? बीओडी से सोचना है। तो बीओडी से सोचने का मतलब क्या है कि आपका बैलेंस जो होगा वो क्रेडिट साइड पे ज्यादा था, आपने यहाँ पे बैलेंस आपका आया था। क्रेडिट साइड पे ज्यादा था मतलब आपका डेबिट पे बैलेंस आया था, उन्होंने ये बोला है। तो यहाँ पे अगर आप 1000 रुपए कम लिखोगे, इसका मतलब मैं बताता हूँ। सपोज आपका क्रेडिट साइड का टोटल था 22,000 रुपए यहाँ पे, और यहाँ पे आपका टोटल था 20,000 रुपए। ठीक है। तो आपने 2,000 रुपए यहाँ पे लिखे होंगे, लिखे होने चाहिए सही तरीके से। लेकिन उन्होंने ये बोला कि गलती से आपने ये 22,000 की जगह पे 21,000 कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप 21,000 लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1,000, मतलब बीओडी आपका कम हो गया। ये चीज उन्होंने बोली, अल्टीमेटली ये चीज बोली है कि जस्ट बिकॉज आपको सोचना कैसे है मैं वो बता रहा हूँ, सोचना कैसे है ना वो बता रहा हूँ। अगर बैलेंस से सोचना होता तो आपका बैलेंस बढ़ जाता। यही ट्रांजेक्शन में अगर बैलेंस से सोचना होता तो आपका बैलेंस बढ़ गया होता। लेकिन यहाँ पे हमें बीओडी से सोचने को बोला है, तो बीओडी आपका क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। मैं वो बता रहा हूँ, दोनों तरीके से कैसे सोचना है मैंने वो बता दिया आपको। तो बीओडी कम हो गया आपका, बीओडी आपका कम हो गया। तो बीओडी अगर आपका कम हो गया तो इन दैट सिनेरियो आपको क्या करना पड़ेगा? उन्होंने बोल दिया कि भाई बीओडी कम हो गया है। किसके हिसाब से बीओडी कम हुआ भाई? बैंक बुक के हिसाब से, मतलब पासबुक के हिसाब से आपका बीओडी कम हो गया। तो पासबुक, सॉरी, कैश बुक के हिसाब से 1,000 रुपए से आपका बीओडी कम हो गया। पासबुक में तो इसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी, गलती हमारी है, पासबुक थोड़ी एंट्री करेगा इसकी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को इक्वल करने के लिए ये 1000 माइनस 1,000 माइनस, तो ये भी 1,000 रुपए माइनस कर देते हैं। ठीक है, 1,000 रुपए हमने माइनस कर दिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला क्लब ड्यूज पेड बाय बैंक एज पर सेंडिंग नॉट नॉट एंटर्ड इन बैंक बुक। इसका मतलब क्या? आपने क्लब ड्यूज पे किया, पे किया, इसका मतलब क्या है आपको बता देता हूं। आपने पे कर दिया, इसका मतलब क्या है वो भी बता देता हूँ। पे किया मतलब पैसे गए, पैसे गए। उन्होंने बोल दिया कि पासबुक में रिकॉर्डेड है, कैश बुक में नहीं। बैंक बुक मतलब बोल दिया उन्होंने कि कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। पे करते हो, पे करते हो तो बीओडी इंक्रीज होगी, बीओडी इंक्रीज होगी। तो 1,200 रुपए बीओडी इंक्रीज होगा, 1,200 रुपए बीओडी इंक्रीज होगा। यहाँ पे कैश बुक में नॉट रिकॉर्डेड उन्होंने बोल दिया है, तो अब यहाँ पे 1,200 रुपए माइनस करने पड़ेंगे। इट इज दैट सिंपल। ओके, तो यहाँ पे 1,200 रुपए मैं माइनस कर देता हूँ। एंड लास्ट वन, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है।
अनक्रेडिटेड चेक ड्यू टू आउटस्टेशन, अनक्रेडिटेड चेक ड्यू टू आउटस्टेशन, इसका मतलब क्या कि आपने पेमेंट तो कर दिया है, ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है, जस्ट अ सेकंड नीचे बता देता हूँ आपको क्या है। यहाँ पे हम यहाँ पे है पासबुक पे, और हम यहाँ पे पासबुक पे है और कैश बुक पे हमें जाना है। 3,900 रुपीज का चेक है, अनक्रेडिटेड चेक ड्यू टू आउटस्टेशन। अनक्रेडिटेड का मतलब क्या है, आपने ड्यू है, ड्यू टू आउटस्टेशन मतलब क्या, किसी को सामने पेमेंट कर दिया है आपने, ठीक है, वो क्रेडिट करना बाकी है। तो अगर आप पेमेंट करोगे, आप सोचो अनक्रेडिटेड चेक मतलब किसी को पेमेंट करना था लेकिन आपने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, इसका मतलब ये बता, सिंपल एज दैट। उन्होंने ये बोला कि अनक्रेडिटेड चेक ड्यू टू आउटस्टेशन, क्रेडिट कब करोगे, जब आप पेमेंट करोगे। आपको पेमेंट करना था, नो डाउट, आपने कैश बुक में पेमेंट नहीं दिखाया लेकिन पासबुक में वो हो चुका है, पासबुक में वो चीज हो चुकी है। अनक्रेडिटेड मतलब हमने नहीं किया, पासबुक में हो चुका है, इसका मतलब ये समझना है आपको। तो अब हमारा यहाँ पे होगा पासबुक में आपका बीओडी, पेमेंट किया तो पासबुक में आपका बीओडी इंक्रीज हो गया होगा, पासबुक में आपका बीओडी इंक्रीज हो गया होगा, कैश बुक में तो रिकॉर्ड नहीं है, तो दोनों सेम करते हैं। 3,900 रुपीज करते हैं, 3,900 यहाँ पे लिख देते हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पे पूरी चीज आ गई, 17,000 रुपये प्लस 2,200, ₹19,300 प्लस में ही आंसर आया। तो ये कैश बुक पे पहुंच गए और बीओडी का बीओडी ही रहेगा, बीओडी एज पर कैश बुक, मैंने बताया था अगर प्लस में आंसर आया, देख लो आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये एक चीज आपको, एक होमवर्क दे रहा हूँ 17 वाला सम, ये एक ही सम है जिसका होमवर्क दे रहा हूँ, एक ही सम है बाकी है और कुछ नहीं है, ये भी सेम ही है, इतना ज्यादा कुछ है ही नहीं इसके, ये सम के अंदर जो मैंने बता दिया वो बता दिया सारी चीज, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, एकदम सिंपल सा सम है। आपको ये मैंने जो किया है वो अलग किया है, हाँ, ये प्लस माइनस ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको ये सारी चीज देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, एक चीज यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है वो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बैंक बैलेंस आपको कंसिडर नहीं करना है, बीओडी एज पर पास, बैंक बुक कंसिडर करना है, मतलब कैश बुक के हिसाब से आपका बीओडी है स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब बीओडी से आपको सोचना है, कैश बुक के हिसाब से है। आप जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना आपका आंसर आ गया, नहीं आया हो तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सी चीज में आपको दिक्कत है, क्या नहीं आ रहा है, तो मैं आपको सॉल्यूशन तो भेज ही सकता हूँ, क्योंकि एक तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरे के पूरे एमसीक्यूज कर लेंगे, खत्म कर देंगे चैप्टर को एंड नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक्स अ लॉट।